हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तो आज आ रहे हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके। अगर आप 10th कंप्लीट कर चुके हो और आप लोग ड्रॉप ले रहे हो 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। 11th एंट्रेंस के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 18 जुलाई से। ध्यान रखिएगा, ये 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसमें जो बच्चे 2024 में 11th एंट्रेंस देंगे उनके लिए, ठीक है। तो इस बैच में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, और ये बैच अभी ज्वाइन करने से क्या फायदा मिलेगा, वो सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। और बाकी कुछ चीजें आप जब सिस्टम में एनरोल करोगे तब पता चलेंगी आपको। जैसा कि आपको पता है, काफी टाइम से विंग्स एकेडमी अच्छे से काम कर रही है अपने बच्चों के साथ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकें। उसी को सोचते हुए, रिजल्ट की सोचते हुए, हम लोग ने एक अर्ली बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 11th एंट्रेंस के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए। इस बैच में क्या क्या रहेगा, किस किस तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासेस जब चलेंगी। सबसे पहली बात आपको इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है, क्लास में सुपर 40 बैच है, सिर्फ 40 स्टूडेंट की क्लास होगी। उसमें सिर्फ 40 स्टूडेंट रहेंगे ताकि हर एक बच्चे पे टीचर्स अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें, हर एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम को इजीली टीचर से पूछ सके, ठीक है। इस वजह से हम लोग ने ये बैच का साइज सिर्फ 40 स्टूडेंट्स का रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस में आप जितना चाहो उतना डाउट्स पूछ सकते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आप मल्टीपल टाइम्स डाउट्स पूछ सकते हो। टीचर आपको मना नहीं करेंगे और मल्टीपल वेज हैं डाउट पूछने के, जिसमें कि सबसे पहला तरीका आपका डाउट पूछने का क्लास में। दूसरा आपको दिया जाता है 2 वे डाउट सेशन। 2 वे डाउट सेशन में क्या होता है, क्लास के बाद टीचर और स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। कभी कभी आपका प्लस माइनस में कुछ इश्यूज होते हैं, प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आ रहा होता, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी चीज जो कि बहुत इजी है, सबको समझ में आ गई, पर आपको समझ में नहीं आई, तो शायद आप हिम्मत ना कर पाओ क्लास में पूछने की। उसके लिए हम लोग ने 2 वे डाउट सेशन का कॉन्सेप्ट रखा है, जिसमें आप सुकून के साथ बिंदास होकर अपने माइनर से माइनर डाउट्स को पूछ सकते हो। और ये क्लासेस स्टार्ट होने के बाद फॉलो किया जाएगा और टिल 11th एंट्रेंस, जब तक आपका बैच चलेगा, 11th एंट्रेंस से एक दिन पहले तक बैच चलेगा, तब तक आपको ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं डाउट्स का, वो आपको फॉलो करना है और आपके साथ ये करा जाएगा। 2 वे डाउट सेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। 2 वे डाउट सेशन आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में कर दिया और फिर आपको 2 वे डाउट सेशन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 आवर्स की होंगी। 6 डेज क्लासेस होंगी, जिसमें कि आपके जो प्रैक्टिस शीट्स और जो पेपर्स होंगे वो इस तरीके से डिजाइन करें कि टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, हम चैप्टर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टॉपिक की। सिंगल टॉपिक पर भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। देन आप जब टॉपिक्स को कवर कर लोगे, आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए, आपने टॉपिक वाइज टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, देन आपका जब वो चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया जाएगा। क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके आपको दिया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, या किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को कैच करना है। मतलब आपके एक एक सिंगल टॉपिक को ही बिल्ड करा जाएगा ताकि आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बिल्ड हो पाए और 2024 में आपका बहुत ही शानदार रिजल्ट आ सके, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा, इस बैच का प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करना है 2024 में हमें, इंशाल्लाह उसी में आपको जोड़ना है और आप ही वो लोग होंगे, वही बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपके क्लासेस हो गई, क्लासेस के बाद डाउट्स हो गए, डाउट्स के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके बन गए, आपने वो सब चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ ली, स्ट्रांग हो गई। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट की। टेस्ट जो होगा, उस टेस्ट का आपको टेस्ट देना है। सबसे पहली बात, आप टेस्ट को छोड़ नहीं सकते, आप क्लास को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके पास कोई रीजन है तो वो रीजन आपको देना पड़ेगा, बिना रीजन दिए आप टेस्ट वगैरह नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपने जो टेस्ट दिया होगा, उस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर एनालिसिस चार्ट के साथ बनेगा और जिस दिन आपका पहला टेस्ट होगा तब से लेके एकदम एंड तक जो टेस्ट होंगे सबका आपको वैसे चार्ट बनेगा, जिसमें कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, इंडो इस्लामिक हो गई, जीके हो गई, मैथ्स हो गई, ये सब चीजें हम लोग मेंशन करेंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनमें अटेम्प्टेड क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग है और कितने मार्क्स हैं, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छे से एनालाइज हो सके कि आप किस सब्जेक्ट में इंप्रूव कर रहे हो या किस सब्जेक्ट को उस काबिल बनाने की जरूरत है जो कि एंट्रेंस में नीड है।
आ रही है बात समझ में। इसके बाद आपके टेस्ट हो गए, टेस्ट से आपको डेफिनेटली मोटिवेशन लेना है, टेस्ट से आपको मोटिवेट होना है कि अगर मेरे इस बार मार्क्स इतने हैं तो अगली बार मुझे इससे ऊपर ही जाना है। तो इस तरीके से आपको हमारी टीम प्रिपेयर करेगी पूरी। आपको एक मेंटोर टीचर का सपोर्ट मिलेगा जो कि सब्जेक्ट टीचर से एकदम अलग है, जो कि आपको पेरेंट वैल्यूज बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका एग्जामिनेशन टेम्परमेंट कैसा होना चाहिए वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि सर मुझे सब कुछ पढ़ रखा था, मुझे सब कुछ आता था, या मैंने सर घर जाके जब पेपर को सॉल्व किया तो मेरे 50 मार्क्स की बजाय 80 मार्क्स आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करना अकलमंदी नहीं है। इसी वजह से मेंटोर टीचर को आपको दिया जाएगा। मेंटोर टीचर आपको कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग से ही गाइड करके चलेंगे कि कैसे आप दी बेस्ट करोगे अपने टेस्ट में, क्योंकि एक्सक्यूजेस पे काम नहीं करना है, हमें काम करना है तो सिर्फ सिलेक्शन पे काम करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो उसके बाद आता है आपको प्रिपरेशन के लिए आपके स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपकी घर पे जो प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस को, स्टडी मटेरियल जब आप सॉल्व करोगे उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आपका रिजल्ट एनहांस होगा। वैसे स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा जो कि आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाएगा, और उस स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से डिजाइन करी गए टीम की द्वारा कि वो क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली वो फील देंगे जो 11th एंट्रेंस में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपके कंफर्ट के लिए एसी क्लासेस रहेंगी। आप एसी क्लासेस हैं आपकी, आप उसमें क्लासेस करेंगे। आपकी क्लासेस में आप डाउट्स पूछ सकते हो। मैं फिर से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डाउट्स को बिल्कुल मत रहने देना। सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होने चाहिए ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो सके। ठीक है। तो ध्यान रखिए 18 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए। डेमो चाहिए तो डेमो के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे दूंगा इस वीडियो में, आप नंबर से उस नंबर पर कांटेक्ट करिए या कमेंट करिए, या आप सबसे बेस्ट है आप ऑफिस आइए। ऑफिस में इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आप लोग के लिए हम लोगों ने प्लान कर रखी हैं, वो जानिए, डेमो कीजिए, देन आफ्टर दैट आप एडमिशन लीजिए। क्योंकि ये जर्नी आपकी आज से 18 जुलाई से एंट्रेंस तक की जर्नी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट होना चाहिए, वो है आपका बेस्ट रैंक। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, या आप मिलना चाहते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि सर अगर ऐसा हुआ या मैं इस सिचुएशन में हूं या मेरा लास्ट ईयर रिजल्ट ऐसा था, तो उन सब चीजों को अगर आप प्रॉब्लम मानते हो और प्रॉब्लम फेस करना चाहते हो और हमसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप अपना हमारा टाइम ले सकते हो और हमसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक इन द लास्ट में आपको दो इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूंगा, दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसमें एड ऑन करना चाहूंगा। वो ये है, इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है यानी कि आपने 10वीं एमयू से करी पर किसी वजह से आपका 11th एंट्रेंस में नाम नहीं आ पाया, तो उस बच्चे के लिए 20% ऑफ है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हम एक्सटर्नल है तो उसमें हमारी क्या गलती, वो इंटरनल उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो एक्सटर्नल वालों के लिए ये है, जिन बच्चों ने, या नॉर्मली आप सुन सकते हो, जिन बच्चों ने 30 मार्क्स या 30+ मार्क्स स्कोर किए उन बच्चों के लिए भी 20% ऑफ है। तो 20% ऑफ है इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर एंट्रेंस दिया 30 मार्क्स या 30 मार्क्स से प्लस है पर एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, उन बच्चों के लिए। ठीक है। 20% ऑफ रहेगा। ये मैं कुछ डिटेल आपको इस बैच की दे चुका हूं, आइए जानकारी लीजिए, देन आफ्टर एडमिशन लीजिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।